नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज ही क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है ज्वार यानी कि कैमल क्रॉप। आज ही क्लास के में हम डिस्कशन करने वाले हैं कैमल क्रॉप के बारे में, यानी कि ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, उनसे इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज ही क्लास आपकी हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ज्वार का उत्पत्ति स्थल है भारत, चीन, अफ्रीका या फिर ईरान। तो जो ज्वार का उत्पत्ति स्थल कौन सा देश है? ज्वार का उत्पत्ति स्थल कौन सा देश है? ज्वार का उत्पत्ति स्थल देश है अफ्रीका। कौन सा देश है ज्वार का उत्पत्ति स्थल? तो ज्वार का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका देश को माना जाता है। तो राइट आंसर होगा सी। अब बात करते हैं ज्वार के कुल के बारे में। तो ज्वार का कुल क्या है? तो ज्वार का कुल है ग्रेमिनी। ज्वार का कुल है ग्रेमिनी या फिर पोएसी। ज्वार का कुल कौन सा है? ग्रेमिनी या पोएसी ज्वार का कुल है। अब बात करते हैं ज्वार के बोटनिकल नेम के बारे में। तो ज्वार का बोटनिकल नेम क्या है? सोरगम बाइकोलर। सोरगम बाइकोलर ज्वार का बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैमल क्रॉप का बॉटनिकल नेम क्या है? तो कैमल क्रॉप का बॉटनिकल नेम क्या होगा? सोरगम बाइकोलर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोटे अनाजों का राजा का बॉटनिकल नेम क्या है? तो राइट आंसर होगा सोरगम बाइकोलर, क्योंकि ज्वार को मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार का बॉटनिकल नेम क्या है? तो ज्वार का बॉटनिकल नेम क्या है? सोरगम बाइकोलर ज्वार का बॉटनिकल नेम है। अब बात करते हैं ज्वार के कुल की। तो ज्वार का कुल है ग्रेमिनी। ज्वार का कुल कौन सा है? ज्वार का कुल ग्रेमिनी है। यदि उत्पत्ति की बात करें ज्वार की, तो उत्पत्ति स्थल कौन सा है? अफ्रीका देश ज्वार का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। जबकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो ज्वार में गुणसूत्रों की संख्या 20 पाई जाती है। तो ज्वार का बॉटनिकल नेम क्या है? सोरगम बाइकोलर। कुल क्या है ज्वार का? ज्वार का कुल ग्रेमिनी है। ज्वार का उत्पत्ति स्थल कौन सा देश है? अफ्रीका देश है। ज्वार में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो ज्वार में गुणसूत्रों की संख्या 20 पाई जाती है। अब बात करते हैं जो ज्वार होती है वो C4 फसल है। किस प्रकार की फसल है ज्वार? C4 फसल है, जिसका पुष्पक्रम क्या होता है? ज्वार का पुष्पक्रम पेनिकल होता है। ज्वार का पुष्पक्रम पेनिकल होता है। जबकि जो ज्वार का दाना होता है वो क्या कहलाता है? ज्वार का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। ज्वार का दाना क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। तो पूछा जा सकता है ज्वार की फसल है, तो राइट आंसर होगा C4। निम्न में से ज्वार का पुष्पक्रम क्या है? तो राइट आंसर होगा पेनिकल। निम्न में से ज्वार के दाने का प्रकार कौन सा है? तो ज्वार के दाने का प्रकार कौन सा है? कैरियोप्सिस ज्वार के दाने का प्रकार है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ज्वार की फसल है C3, C4, C2 या फिर कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्वार की फसल किस प्रकार की है? C4 ज्वार की फसल है। तो बी राइट आंसर होने वाला है। ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। कैमल क्रॉप के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह लंबी सूखा अवधि सहन करने की क्षमता रखती है। लंबी सूखा अवधि सहन करने की इसमें क्षमता होती है, इसलिए ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कैमल क्रॉप के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ज्वार, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लंबी सूखा अवधि सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्वार, इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं ज्वार में जो प्रोटीन पाई जाती है। तो ज्वार में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ज्वार में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है
10 से 12% ज्वार में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें तो ज्वार में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 66% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ज्वार की फसल में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? लगभग 66%, सॉरी ज्वार की फसल में 6% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि इसमें जो प्रोटीन में ल्यूसीन पाया जाता है, प्रोटीन में ल्यूसीन पाई जाती है, तो ल्यूसीन की कितनी मात्रा होती है? ल्यूसीन की मात्रा होती है 7.5 से 17%। यदि 17% से अधिक मात्रा हो जाती है, यानी 7.5 से अधिक मात्रा हो जाती है ल्यूसीन की, तो पेलाग्रा नामक विकार हो जाता है, पेलाग्रा रोग होता है। यदि ज्वार में 7.5% से अधिक प्रोटीन के रूप में ल्यूसीन की मात्रा उपस्थित है, तो उसी दाने को खाने से पेलाग्रा विकार या पेलाग्रा रोग हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोटे अनाजों का राजा कौन सी फसल कहलाती है? मक्का, बाजरा, मक्का या बाजरा दोनों। फिर राइट आंसर डी और ऑप्शन है ज्वार। तो जो मोटे अनाजों का राजा कहलाता है, मोटे अनाजों का राजा, तो मोटे अनाजों का राजा कौन सा है? ज्वार। मोटे अनाजों का राजा ज्वार कहलाती है, ज्वार इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोटे अनाजों का राजा कौन सी खाद्यान्न फसल है, तो राइट आंसर होगा ज्वार इसका राइट आंसर होगा। या फिर ऑप्शन में बोटनिकल नेम भी पूछा जा सकता है, तो बोटनिकल नेम क्या है ज्वार का? ज्वार का बोटनिकल नेम है सोरगमे बाइकोलर। ज्वार का बोटनिकल नेम क्या है? सोरगमे बाइकोलर। उत्पत्ति स्थल क्या है ज्वार की? ज्वार का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका देश। 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या 20 पाई जाती है। अब बात करते हैं ज्वार के उत्पादन के बारे में। तो विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है ज्वार उत्पादन में? तो ज्वार उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है अमेरिका देश का। जबकि भारत में बात करें तो भारत में ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का माना गया है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन जिला कौन सा है? अजमेर जिला ज्वार उत्पादन में अग्रणी माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो या तीन बार ये जेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और बीएचयू में तो लगभग ये हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि राजस्थान में ज्वार उत्पादन में प्रथम अग्रणी जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा अजमेर इसका राइट आंसर होने वाला है। तो विश्व में अग्रणी देश कौन सा है ज्वार उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। जबकि भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है ज्वार उत्पादन में? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। और राजस्थान में ज्वार उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? अजमेर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ज्वार की चारे हेतु बीज दरें कितनी रखी जाती है? यदि ज्वार की चारे की दृष्टि से बुआई की जा रही है तो ज्वार की बीज दर कितनी रखी जाती है? 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर, 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, 45 केजी प्रति हेक्टेयर या फिर 10 केजी प्रति हेक्टेयर। यदि ज्वार की चारे हेतु बुआई की जा रही है तो चारे हेतु जो बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। और दानों के लिए जो बीज दर रखी जाती है, यदि दाने हेतु बुआई की जा रही है तो उसके लिए बीज दर रखी जाती है 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। तो क्वेश्चन है, ज्वार की चारा हेतु बीज दर कितनी रखी जाती है? तो चारे हेतु बीज दर रखी जाती है 35 से 40 किलो पर हेक्टेयर। तो राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होने वाला है। और यदि दाने हेतु क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्वार की दाना हेतु बुआई करने पर बीज दर कितनी रखी जाती है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। अब बात करते हैं ज्वार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में।
एक तो है ज्वार, किस प्रकार की फसल है? ज्वार एक्स होस्टिव फसल है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित करती है। अधिक मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित करती है, जिसके कारण अगली फसल की बुआई से पूर्व, यदि ज्वार की बुआई के पश्चात उसकी कटाई करने के बाद उसी खेत में अगर दोबारा कोई अन्य फसल बुआई की जा रही है तो उसमें उन नाइट्रोजनधारी उर्वरक होते हैं उनकी 20% अधिक मात्रा काम में ली जाती है। 20% अधिक मात्रा काम में ली जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से एक्स होस्टिव फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्वार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि ज्वार की फसल की कटाई के बाद अन्य फसल की बुआई की जा रही है तो कौन से उर्वरक की 20% अधिक मात्रा ली जाती है? तो उसका भी राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं जो ज्वार का पौधा होता है, ज्वार का पौधे में जो CN अनुपात होता है वो अधिक होता है, यानी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो रेशियो अधिक मात्रा होती है उस रेशियो की। इसलिए यदि अगर अगली फसल की बुआई की जा रही है तो अगली फसल की बुआई से पश्चात यदि पौधे अंकुरित हो रहे हैं तो अंकुरित पौधे पीले पड़े जाते हैं, यानी कि जो कार्बन रेशियो अधिक होने के कारण अगली फसल में जो बुआई की गई बीज है उनसे अंकुरित पौधे पीले पड़े जाते हैं। इसी के कारण 20% नाइट्रोजनधारी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ज्वार की मृदा के बारे में। तो ज्वार की बुआई के लिए कले या फिर दोमट मृदा उपयुक्त मृदा मानी जाती है। कले या फिर दोमट मृदा। दाने हेतु बीज दर कितनी रखी जाती है? वो पहले ही बता चुके हैं क्लास में कि दाने हेतु बीज दर रखी जाती है 9 से 12 kg पर हेक्टेयर। और यदि चारे हेतु ज्वार की बुआई की जा रही है तो चारे हेतु जो बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है 35 से 40 kg प्रति हेक्टेयर। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है 45 × 12 सेंटीमीटर। इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ज्वार के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितने पौधों की संख्या लगाई जाती है? यदि 1 हेक्टेयर में ज्वार की फसल लगाई गई है तो उसमें लगभग कितने पौधे आवश्यक होने चाहिए? तो 1 हेक्टेयर में ज्वार के पौधों की संख्या होनी चाहिए 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख पौधों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 1 लाख, 1,66,000, 50,000 या फिर 1.5 लाख। तो इसका डी राइट आंसर होगा। 1 हेक्टेयर ज्वार की बुआई हेतु लगभग उस खेत में 1.5 लाख पौधे आवश्यक होने चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका डी राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ज्वार की भारत में विकसित प्रथम संकर किस्म कौन सी है? CSH9, CHS फर्स्ट 29 या फिर CSV15। तो जो भारत में विकसित प्रथम किस्म है, प्रथम संकर किस्म है ज्वार की भारत में विकसित, वो किस्म है CSH फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी राइट आंसर होने वाला है। जबकि बाजरे की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? बाजरे की संकर किस्म है HB फर्स्ट। कौन सी? बाजरे की प्रथम संकर किस्म HB फर्स्ट है। जबकि ज्वार की प्रथम संकर विकसित किस्म भारत की कौन सी है? CSH फर्स्ट है। तो राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं ज्वार की उन्नत किस्मों के बारे में। ज्वार की उन्नत किस्में कौन कौन सी है? तो सबसे पहले CSH फर्स्ट। तो CSH फर्स्ट कौन सी है? प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म।
तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा CSH फर्स्ट, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगली किस्म है CSH6। CSH6 किस्म है वो मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त किस्में मानी जाती है, मिश्रित खेती के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार की मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त किस्में कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा CSH6, उसका राइट आंसर होगा। अगली किस्म है CSH9, सूखा सहनशील किस्म है, सूखा सहनशील। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार की निम्न में से सूखा सहनशील किस्म कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा CSH9, इसका राइट आंसर होगा। अगली किस्म है CSH15। CSH15 दाने व चारे दोनों के उत्पादन हेतु उपयुक्त किस्में मानी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार की दाने व चारे हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाती है, उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो CSH15। क्वेश्चन बन सकता है ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो राइट आंसर होगा CSH फर्स्ट। मिश्रित खेती के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो राइट आंसर होगा CSH6। सूखा सहनशील ज्वार की संकर किस्म कौन सी है, CSH9। और ज्वार की यदि दाने और चारे दोनों के उद्देश्य से बुआई की जा रही है तो उपयुक्त किस्म कौन सी मानी गई है, CSH15 उपयुक्त किस्म मानी गई है। अब बात करते हैं ज्वार में जो शर्करा की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है। तो ज्वार में जो शर्करा की मात्रा पाई जाती है वो 17% शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण ज्वार की कड़वी मीठी होती है। अब बात करते हैं ज्वार की सबसे मीठी किस्म। ज्वार की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, तो ज्वार की सबसे मीठी किस्म है मीठी सूडान। मीठी सूडान या इसका अन्य नाम है SSG593। तो ज्वार की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, मीठी सूडान ज्वार की सबसे मीठी किस्म है। तो इसका अन्य नाम क्या है मीठी सूडान का, SSG593 इसका अन्य नाम है। इसके अलावा ज्वार की उन्नत किस्मों की बात करें तो ज्वार की उन्नत किस्में हैं SPV83, SPV83, SPV89, SPV96 ज्वार की उन्नत किस्में मानी गई है। इसके अलावा यदि ज्वार की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसके अलावा चारे हेतु ज्वार की उपयुक्त किस्में कौन सी है, तो चारे हेतु ज्वार की उपयुक्त किस्में कौन सी है, पूसाचरी, पूसाचरी, MP चरी, पूसाचरी, MP चरी, राजस्थान चरी, राजस्थान चरी, ये ज्वार की चारे हेतु उपयुक्त किस्में मानी गई है। अब बात करते हैं यदि रबी की सीजन में चारे हेतु ज्वार की बुआई की जा रही है, कौन सी ऋतु में, रबी में, तो उपयुक्त किस्म है M35-1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वार की यदि रबी सीजन में बुआई की जा रही है, कौन सी ऋतु में, यदि ज्वार की रबी ऋतु में बुआई की जा रही है तो ज्वार की उपयुक्त किस्म कौन सी मानी गई है, तो M35-1 इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं ज्वार की संकर किस्मों के बारे में। ज्वार की संकर किस्म, तो ज्वार की संकर किस्म कौन सी है, एक तो है SPV96, SPV96, CSH7 प्रताप ज्वार, SPV245, CSV फर्स्ट, जिसका अन्य नाम क्या है, सवर्णा। जो CSPV फर्स्ट है ये संकुल ज्वार की हाइब्रिड किस्म है, संकुल ज्वार की
हाइब्रिड किस्म मानी गई है। अगला क्वेश्चन है ज्वार की मीठी किस्मों में शर्करा की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 17%, 27%, 14% या फिर 24%। तो जो ज्वार की मीठी किस्में होती है उनमें शर्करा की मात्रा पाई जाती है 17%। और जो ज्वार की सबसे मीठी किस्म है वो कौन सी है? ज्वार की सबसे मीठी किस्म, तो ज्वार की सबसे मीठी किस्म मानी गई है वो है मीठी सूडान। सबसे मीठी किस्म कौन सी है? ज्वार की मीठी सूडान, जिसका अन्य नाम क्या है? SSG 63, SSG 63 इसका अन्य नाम है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ज्वार की रबी सीजन हेतु चारे के लिए उपयुक्त किस्म की बुआई हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? CSH फर्स्ट, CSH 9, M35 1 या फिर SSG 593। तो सबसे पहले बात करते हैं CSH फर्स्ट के बारे में। तो CSH फर्स्ट है वो ज्वार की प्रथम संकर किस्म है, ज्वार की प्रथम संकर किस्म। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो उसका राइट आंसर होगा CSH फर्स्ट, इसका राइट आंसर होगा। अगला ऑप्शन है CSH 9। तो जो ज्वार की सबसे सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? तो सबसे सूखा सहनशील किस्म है CSH 9। अब बात करते हैं M35 के बारे में। तो M35 रबी सीजन हेतु उपयोग किस्म मानी गई है। तो राइट आंसर होगा इसका क्या? C इसका राइट आंसर होने वाला है। जबकि SSG 593 मीठी किस्म मानी गई है ज्वार की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ज्वार की फसल की उपयुक्त जलमांग कितनी है? 450 से 650 mm, 1100 mm, 700 से 1200 mm या फिर 700 से 2200 mm। तो जो ज्वार की उपयुक्त जलमांग मानी गई है, ज्वार की उपयुक्त जलमांग कितनी है? ज्वार की जो उपयुक्त जलमांग है वो कितनी है? 450 से 650 उपयुक्त जलमांग मानी गई है। तो ए राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं मोटे अनाजों का राजा कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाजों का राजा, तो मोटे अनाजों का राजा कौन सी फसल है? ज्वार है। जबकि मोटे अनाजों की रानी, मोटे अनाजों की रानी कौन सी फसल है? मक्का है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोटे अनाजों का निम्न में से राजा कौन सी खाद्यान्न फसल कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्वार इसका राइट आंसर होने वाला है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से मोटे अनाजों की रानी कौन सी फसल कहलाती है? तो मोटे अनाजों की जो रानी कहलाती है वो मक्का की फसल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ज्वार की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? तना मक्खी, अर्गट, तना मक्खी और अर्गट दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो ज्वार का प्रमुख कीट होता है वो होता है तना मक्खी। ज्वार का प्रमुख कीट कौन सा है? तना मक्खी ज्वार का प्रमुख कीट है, जो कि ज्वार की प्रारंभिक अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। कौन सी अवस्था में? प्रारंभ के 6 सप्ताह में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, 6 सप्ताह बाद ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के उपाय की बात करें तो फसल की अगेती बुआई करनी चाहिए। एक तो फसल की अगेती बुआई करनी चाहिए। एक ज्वार की बीज दर 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर हिसाब से अधिक बीजों की मात्रा ली जाती है। और यदि अगर इसके केमिकल रिएक्शन नियंत्रण के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कार्बोफ्यूरॉन 3G का
2.5 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ज्वार से और उनसे संबंधित जो इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। और भी कुछ आज हम अब एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं ज्वार की फसल के बारे में। तो सबसे पहले ज्वार की फसल का बॉटनिकल नेम के बारे में बात करें तो ज्वार की फसल का बॉटनिकल नेम क्या है? सोरगम बाइकोलर। ज्वार का बॉटनिकल नेम क्या है? सोरगम बाइकोलर ज्वार का बॉटनिकल नेम है। ज्वार का कुल क्या है? तो ज्वार का कुल है ग्रेमिनी। ज्वार का कुल कौन सा है? ग्रेमिनी है। ज्वार की फसल की उत्पत्ति कौन सा देश माना गया है? तो उत्पत्ति माना गया है अफ्रीका देश। ज्वार में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 20 पाई जाती है। ज्वार की फसल है तो ज्वार की फसल C4 फसल मानी गई है। ज्वार मोटे अनाजों का राजा कहलाता है। मोटे अनाजों का राजा ज्वार इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं ज्वार के पुष्पक्रम के बारे में। तो ज्वार का जो पुष्पक्रम होता है, ज्वार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? ज्वार का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। जबकि ज्वार में दाना होता है वो क्या कहलाता है? तो ज्वार का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। ज्वार का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। ज्वार और जो कपास की फसल होती है वो परपरागित फसल है। कौन सी है? परपरागित फसल है। ज्वार और कपास परपरागित फसलें मानी गई है। ज्वार में एक HCN नामक अम्ल पाया जाता है। HCN या प्रूशिक अम्ल पाया जाता है जो कि पत्तियों में एकत्रित होता है, पत्तियों में पाया जाता है। ज्वार की फसल होती है उसकी जो कच्ची अवस्था होती है उसमें HCN नामक एक या प्रूशिक अम्ल या धुर्रीन नामक एक जहरीला तत्व पाया जाता है जिसे HCN कहा जाता है। यदि इसकी 0.5 ग्राम मात्रा से अधिक अगर फसल में इसकी मात्रा है तो पशु मर जाता है, पशु मर जाता है। अब बात करते हैं HCN। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रूशिक अम्ल का संबंध है तो ज्वार इसका राइट आंसर होगा। प्रूशिक अम्ल की कितनी प्रतिशत मात्रा से अधिक मात्रा पशुओं को खिलाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? 0.5 ग्राम इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं हम ज्वार की वृद्धि हेतु। वृद्धि हेतु उचित तापमान। तो उचित तापमान माना गया है 26 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान माना गया है। ज्वार की फसल हेक्सॉस्टिव फसल मानी गई है क्योंकि ये पोषक तत्व मृदा से अधिक ग्रहण करती है। अब बात करते हैं ज्वार के उत्पादन के बारे में। तो ज्वार उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो विश्व में अग्रणी देश अमेरिका है। ज्वार उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? अमेरिका है। जबकि भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है और राजस्थान में जो अग्रणी जिला है वह है अजमेर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो अजमेर इसका राइट आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जा भी चुका है, अधिकतर लगभग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं हम ज्वार की बीज दर। यदि दाने हेतु ज्वार की बुआई की गई है तो दाने हेतु बीज दर रखी जाती है 9 से 12 kg
पर हेक्टेयर ज्वार की बीज दर रखी जाती है। और यदि चारे हेतु बुआई की गई है ज्वार की तो चारे हेतु बीज दर रखी जाती है 35 से 40 kg प्रति हेक्टेयर। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है 45 × 12 सेंटीमीटर। और पौधों की संख्या कितनी होती है, यदि ज्वार की 1 हेक्टेयर में बुआई की गई है तो पौधों की संख्या होगी 1,50,000 1,50,000 पर हेक्टेयर ज्वार की पौधों की संख्या होगी। अब बात करते हैं हम ज्वार की उन्नत किस्मों के बारे में। ज्वार की उन्नत किस्में, तो ज्वार की उन्नत किस्म कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं CSH फर्स्ट। तो CSH फर्स्ट ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा CSH फर्स्ट। अब बात करते हैं CSH 6। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिश्रित खेती के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्में कौन सी है। तो मिश्रित खेती के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है CSH 6 ज्वार की मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त किस्म मानी गई है। अब बात करते हैं CSH 9 के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार की सूखा सहनशील किस्म कौन सी है। ज्वार की सूखा सहनशील किस्म कौन सी है CSH 9 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार की CSH 15 के बारे में। तो ज्वार की दाने और चारे हेतु बुआई की जा रही है तो उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाएगी, तो राइट आंसर होगा CSH 15। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है CSH फर्स्ट ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार की मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा CSH 6 इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार की सूखा सहनशील किस्म कौन सी है। तो उसका राइट आंसर होगा CSH 9। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार के दाने व चारे हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो CSH 15 इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं ज्वार की मीठी किस्म। ज्वार की मीठी किस्म, तो मीठी किस्मों में शर्करा की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो ज्वार की मीठी किस्मों में शर्करा की मात्रा 70% पाई जाती है। और मीठी किस्म कौन कौन सी है ज्वार की, एक तो है मीठी सूडान जिसका अन्य नाम क्या है SSG 593। तो ज्वार की सबसे मीठी किस्म कौन सी है मीठी सूडान जिसका अन्य नाम क्या है SSG 593 इसका अन्य नाम है। इसके अलावा मीठी किस्मों की बात करें तो SSP 83, SSP 89, SSP 96, यानी कि जो SSP और SSG वाली किस्में हैं वो ज्वार की उपयुक्त मीठी किस्में मानी जाती है। अब बात करते हैं जो भारत में ज्वार की प्रजातियां पाई जाती है। ज्वार की प्रजाति, तो भारत में ज्वार की कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो भारत में ज्वार की ड्यूरा और गिन्नी प्रजाति पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में ज्वार की कौन सी प्रजाति की बुआई की जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा ड्यूरा और गिन्नी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं जलवायु की। तो ज्वार की बुआई हेतु उष्ण जलवायु उपयुक्त मानी गई है। और अंकुरण हेतु तापमान की बात करें तो अंकुरण के समय उपयुक्त तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। और वृद्धि हेतु तापमान की बात करें तो वृद्धि हेतु उपयुक्त तापमान माना जाता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान माना जाता है। अब बात करते हैं हमें ज्वार की
चारे वाली किस्म के बारे में। ज्वार की चारे वाली किस्म, चारे वाली किस्म कौन कौन सी है? ज्वार की यदि रबी सीजन में बुआई की जा रही है तो रबी सीजन हेतु चारे हेतु उपयुक्त किस्म मानी गई है ज्वार की, वो है M35-1 उपयुक्त किस्म मानी जाती है। इसके अलावा ज्वार की चारे हेतु उपयुक्त किस्म है पूसा चरी, पूसा चरी। इसके अलावा है राजस्थान चरी। इसके अलावा है MP चरी। इसके अलावा है SSG 888। तो ज्वार की चारे हेतु उपयुक्त किस्में कौन कौन सी मानेगी है? रबी सीजन हेतु तो M35-1 मानेगी है। इसके अलावा पूसा चरी, राजस्थान चरी और MP चरी और SSG 888 ज्वार की चारे हेतु उपयुक्त किस्में मानी गई है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार के जो मल्टीकट चारा होता है, तो ज्वार के मल्टीकट चारे हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो मल्टीकट के चारे हेतु उपयुक्त किस्म मानी गई है, वो मानी गई है SSG 593 मीठी सूडान, जो कि ज्वार की सबसे मीठी किस्म है, सबसे मीठी किस्म है ज्वार की। उससे मल्टीकट चारा तैयार किया जाता है। तो ज्वार की में अब बात करते हैं जहरीले तत्वों के बारे में। तो ज्वार में जहरीला तत्व, जहरीला तत्व, तो ज्वार में जहरीला तत्व कौन सा पाया जाता है? ज्वार में जहरीला तत्व पाया जाता है HCN, जिसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है धुर्रीन। इसका अन्य नाम क्या है? प्रूसिकम्ल। यह है ज्वार की फसल में यदि 0.5 ग्राम से अधिक मात्रा पाई जाती है तो पशु के लिए ये हानिकारक होता है और पशु को खिलाते हैं तो खिलाने पर मृत्यु हो जाती है। यह कच्ची अवस्था में ज्वार में एक अम्ल पाया जाता है जो HCN अम्ल पाया जाता है, उसकी अगर 0.5 ग्राम के हिसाब से अधिक मात्रा है तो उस पशु को खिलाने पर, किसी भी पशु को खिलाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं, ज्वार की फसल C4 फसल है। इसके अलावा परागण की बात करें तो पर परागित फसल है। ज्वार किस प्रकार की फसल है? पर परागित फसल मानी गई है। खेती हेतु मिट्टी, तो उपयुक्त मिट्टी मानी गई है जीवांश युक्त कले या फिर दोमट। कले या दोमट मृदा ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। अब बात करते हैं ज्वार की बहु कटाई वाली किस्म, बहु कटाई वाली। तो ज्वार की अधिक बार कटाई की जाने वाली किस्म कौन सी है? एक तो SSV 5, SSV 9, एक है SSG 888, एक है मीठी सूडान, एक है ज्वार चरी। तो यदि ज्वार की एक से अधिक बार कटाई करनी है तो उसके लिए बुआई हेतु उपयुक्त किस्में कौन कौन सी मानी गई है? एक तो मानी गई है SSV 59, एक मानी गई है SSV 9, एक मानी गई है SSG 888 यानी 888 और मीठी सूडान और ज्वार चरी ज्वार की बहु कटाई के लिए उपयुक्त किस्में मानी गई है। अब बात करते हैं ज्वार की क्रांतिक अवस्था। तो ज्वार की क्रांतिक अवस्था मानी गई है, वो कौन सी अवस्था मानी गई है? पुष्पन अवस्था। इसका राइट आंसर होगा। ज्वार का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? ज्वार का प्रमुख खरपतवार नाशी। ज्वार में जो खरपतवार नाशी काम में लेते हैं
वो लेते हैं एट्राजीन। एट्राजीन खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है ज्वार की फसल में। ज्वार की प्रथम कटाई कब की जाती है? क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्वार की प्रथम कटाई कब की जाती है? 55 से 60 दिन के पश्चात प्रथम कटाई की जाती है। और प्रत्येक कटाई अंतराल कितना रखा जाता है? एक कटाई के बाद कटाई अंतराल रखा जाता है 30 से 35 दिन का। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वार की प्रथम कटाई बुआई के कितने दिनों बाद की जाती है? तो वो की जाती है 55 से 60 दिन बाद। और जो ज्वार में एक कटाई से दूसरी कटाई के मध्य जो अंतराल रखा जाता है वो रखा जाता है कितना? 30 से 35 दिन का। अब बात करते हैं ज्वार के उत्पादन के बारे में, ज्वार की उपज के बारे में। तो यदि दाने की बात करें तो दाना प्राप्त होता है 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। और चारा कितना प्राप्त होता है? तो चारा प्राप्त होता है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ज्वार का में एक हेक्टेयर में कितनी उपज प्राप्त होती है? 10 से 15 क्विंटल। और चारा कितना प्राप्त होता है? 100 से 150 क्विंटल। यदि संकर की, ये तो देसी किस्में हैं, यदि संकर किस्मों की बुआई की गई है तो दाना कितना प्राप्त होगा और चारा कितना प्राप्त होगा? तो दाना तो प्राप्त होता है 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो चारा प्राप्त होता है वो होता है 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है देसी किस्मों से दाना कितना प्राप्त होता है? 10 से 15 क्विंटल। और चारा कितना प्राप्त होता है? 100 से 150 क्विंटल। जबकि संकर किस्मों से दाना कितना प्राप्त होता है? 35 से 40 क्विंटल। और चारा कितना प्राप्त होता है? 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जो ज्वार का प्रमुख कीट कौन सा है? तो ज्वार का प्रमुख कीट कौन सा है? ज्वार का प्रमुख कीट है तना मक्खी। ज्वार का प्रमुख कीट माना गया है। अब बात करते हैं ज्वार में एक रोग लगता है जिसे सुगरी रोग के नाम से जाना जाता है। सुगरी रोग। सुगरी रोग कवक जनित रोग है। और कवक के बारे में बात करें तो कवक कौन सा है? स्पेसिलोथिका सोरगाई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वार का सुगरी रोग है कवक जनित, राइट आंसर होगा। और जो कवक का नाम क्या है? तो कवक का नाम है स्पेसिलोथिका सोरगाई नामक कवक प्रजाति से फैलता है यह रोग। तो ज्वार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे और हर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं, उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में आज की क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया गया है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको जैसे ही अगली क्लास आती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस क्लास को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो जो अगली क्लास होगी हमारी वो होगी मक्का की खेती। तो मक्का से संबंधित अगली क्लास होने वाली है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।